हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर वीडियो में एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 6 हीट ट्रांसफ़र। जो टॉपिक्स हम इस यूनिट में कवर करेंगे उसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। पार्ट ए रहेगा आपका हीट ट्रांसफ़र। इसके अंदर हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। और पार्ट बी रहेगा आपका हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को कवर करेंगे, उसके बाद पार्ट बी को। तो सबसे पहले देखते हैं हीट होता क्या है। ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है। दूसरा फॉर्म आप वर्क को बोल सकते हो। और हमेशा नेचुरली अपने आप क्या होता है, एनर्जी या हीट जो है वो हायर बॉडी टेम्परेचर से हमेशा लोअर बॉडी टेम्परेचर में फ्लो करती है। अब हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट का जो ट्रांसफर है वही आपका हीट ट्रांसफर होगा। और ये किस कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो हमेशा ध्यान रखना ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो तीन प्रकार से आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। अब हम इस इमेज के जरिए समझते हैं तीनों मोड को। अब देखिए, जैसे कि आपने आग जलाया है और यहाँ पर एक यूटेंसिल लिया है जिसमें आपने पानी फिल कर दिया है। तो ध्यान देना, जो रेडिएशन है, तो रेडिएशन हम किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए यदि आपका हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो रेडिएशन कहलाएगा। और कन्वेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड के मूवमेंट या मोशन के कारण जो हीट ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन कहलाएगा। और कंडक्शन क्या होता है, जब भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा और उस दौरान टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट ट्रांसफर होगा उसको आप कंडक्शन कहोगे। तो कंडक्शन में क्या होता है, यदि आपका डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है और उस दौरान हीट ट्रांसफर होगा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो वो कंडक्शन कहलाएगा। यदि फ्लूइड के मोशन के कारण यदि हीट ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो वो कन्वेक्शन होगा। और यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो रेडिएशन होगा। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्शन को। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, यदि आपका डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा और टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो आपका जो हीट ट्रांसफर रहेगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन। जैसे कि एग्जांपल, ये आपका एक कैंडल है, ठीक है, आपने इसे जलाया है। अब क्या है, यहाँ का जो कैंडल मतलब यहाँ से हीट जो है वो आपने एक रॉड को टच किया है। तो अब ये वाला हीट जो है यहाँ से क्या होगा, इस रॉड के थ्रू आपके हैंड में ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा और टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो उस दौरान जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन। अब इसके बाद देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ध्यान देना, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी ये शो करती है कि वो मटेरियल किस आसानी से हीट को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर ये रॉड का कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगा, तो ये बताएगा कि किस गति से आपका जो हीट है वो इस रॉड के थ्रू क्या है, बाहर जा रहा है या इस रॉड को मिल रहा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो किस आसानी से आपका हीट को क्या है, कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद है फोरियर्स लॉ। ध्यान देना, इसे हीट कंडक्शन लॉ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका Q इज इक्वल टू क्या होता है, -K इंटू ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब इसको हम समझते हैं ये लॉ को। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक हम ये वॉल ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर का इस साइड का हम टेम्परेचर T1 ले लेते हैं और इस साइड का टेम्परेचर T2 और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं x। अब ये जैसे कि वॉल है एक, तो इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी। अब देखिए हीट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से ऐसा जा रहा है हीट, ये Q को लेते हैं। अब यहाँ पर हम T1 को ले लेते हैं। T1 है, मान के चलिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस और T2 है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस दौरान Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू K इंटू ए। अब ये A कौन सा है, ये वाला एरिया। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू ही, इसके ही नॉर्मल क्या है, आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे होगे टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इसलिए हम ये माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसलिए ये माइनस साइन है। आगे इसे आप क्या लिख सकते हो, -KA T2 माइनस T1 और नीचे कितना है यहाँ पर आपका x। या फिर आप इसे और ये भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई x। तो इस तरीके से आप माइनस साइन को, आगे का ये माइनस साइन है यहाँ पर, इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा आपका, ये वाला
रिलेशन। उसके बाद है एक टर्म थर्मल रेजिस्टेंस। फोरियर लॉ के हिसाब से ये वाला है इक्वेशन आपका। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई आर टी। अब ये आर टी क्या है, ये वाला टर्म। तो हमने क्या किया है, इस टर्म को हमने किससे डिनोट किया है, आर टी से। तो ये क्या होता है, ये वाला जो टर्म होता है वो क्या कहलाता है आपका थर्मल रेजिस्टेंस।